इन दोनों का रुख करें उससे पहले एक बार रवि बिश्नोई के पास चलते हैं। रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और बीकानेर काफी हॉट सीट है क्योंकि तीन मंत्रियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई थी और वो कहीं ना कहीं राखी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है। और रवि से जान लेते पूरा हाल। रवि। बिल्कुल दीपक, बीकानेर में तीन मंत्रियों की प्रतिष्ठा तीन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर थी और तीनों मंत्री चुनाव हार चुके हैं। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ जेठानंद व्यास और साथ में उनके श्री डूंगरगढ़ से भाजपा के जो विधायक बने हैं ताराचंद सारस्वत, ये दोनों आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ ये यहाँ पर हैं और कुछ देर पहले हमारी इन दोनों से बातचीत हुई। दोनों अपने कार्यकर्ताओं को अपनी इस जीत का श्रेय दे रहे थे। ताराचंद जी, आप समाचार प्लस पर लाइव हैं अभी। आपने भी कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह से आपने मेहनत की, सबसे पहले टिकट आपको मिली और उसके बाद में इतना लंबा वक्त आपने कार्यकर्ताओं को एक साथ बांधे रखा, संजोए रखा, फल मीठा मिला था? जी बिल्कुल मीठा मिला। कार्यकर्ताओं को बांधने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो बंधे ही रहते हैं हमेशा। बाकी तो क्या है, जनता परेशान थी कांग्रेस शासन से और जनता ने दिखा दिया भी ठीक है, वास्तव में हम परेशान हैं जी। जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको अपने घर भेज दिए। जी देखिए दीपक, ताराचंद जी का कहना है कि जनता जो थी वो परेशान थी कहीं न कहीं। हालांकि वहां गिरधारी मैया थे, कांग्रेस कॉमरेड विधायक जो थे माकपा के वो थे, परंतु कांग्रेस सरकार को समर्थन था कहीं न कहीं उनका और वो कांग्रेसी विधायक की तरह ही वहां बिहेव कर रहे थे, ये इन्होंने कहा है। जेठानंद व्यास देखिए, ये वो चेहरा है जिन्होंने बीकानेर पश्चिम में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। रवि आप बात करते रहिए, लेकिन हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर भी इनकी पहचान की गई थी, बीकानेर के अंदर चर्चा हुई थी। आपने लगातार इस बात की बातें भी हमें बताई थी। बिल्कुल दीपक, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा जेठानंद व्यास, और ये कभी डगमगाए नहीं अपने बयानों से। इन्होंने जो बयान दे दिया उस बयानों पे कायम रहे। और आज जेठानंद जी, आपके चेहरे पर वही रौनक जो पहले बयान देते थे चुनाव प्रचार के दौरान, और आज भी वही बयान। मेरी कथनी और करनी कोई अंतर रहा ही नहीं और न आगे रहेगा। हाँ। जो कहा है वो करूंगा, जो करना है वो कहूंगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी जेठानंद जी, बीकानेर पश्चिम से आप लगातार मुद्दा बना रहे थे कि धन हारेगा काम जीतेगा, आप लोगों से जुड़ाव रहा। अचानक आप बीजेपी में आए, पहले संगठन में नीचे काम कर रहे थे आरएसएस में, हिंदूवादी चेहरे के रूप में समूचे राजस्थान में आपको एक देखा जाने लगा। अब जबकि आप यहाँ जीत चुके हैं तो बीकानेर पश्चिम में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली? मैंने अपनी मीटिंगों में स्पष्ट कहा ये धन और जन की लड़ाई है। अब जनता ने मुझे विश्वास किया है तो मेरा मुख्य ये है कि जनता की जितनी समस्या है, हाँ मैंने अपनी मीटिंगों में यही कहा, जनता की जितनी समस्या है उनको हल करनी मेरी प्राथमिकता। अच्छा, जनता में कोई भेदभाव भी तो नहीं होगा ना? आप पहले कुछ अलग कह रहे थे कि मुझे उन लोगों का वोट नहीं चाहिए, उनका चाहिए। मैंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। मैं आज भी कहता हूं मैं हिंदू हूं, हिंदू के पक्ष में हूं, हिंदू पे अन्याय होगा तो साथ खड़ा हूंगा, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि मैं उन पे अन्याय करूंगा। और मैंने ये भी कहा, मैंने कभी मजहब, कभी धर्म, किसी समाज को गाली नहीं निकाली, कभी नहीं निकाली, उनका सम्मान करता हूं। और मैंने ये भी कहा कि कोई ये सोचता हो कि वोट के लिए मैं हिंदुत्व छोड़ दूं, तो मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो कभी टोपी भी पहन लेते थे, कभी मंदिर में चले जाते थे, कभी मतलब जहां उनको लगता है वोट में चले जाते थे। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा, मंदिरों में भी वो खूब गए, उन्होंने ये कहा कि वो आपसे बड़े हिंदू हैं। हालांकि जनता ने इसका जवाब दे दिया। वो तो 43 साल में पहली बार हिंदू बने मुझे टिकट मिलने के बाद। ये ठीक है ना, पहले बन जाते तो ठीक रहता। ठीक है जी जेठानंद व्यास, दीपक, फिर मैंने जैसा पहले कहा था आपको